बताइए कौन दल बदलू नहीं है? नीतीश चाचा कथी के रजिस्ट्री करवा लिए हैं आरजेडी के साथ? नीतीश चाचा आरजेडी से रजिस्ट्री करवा लिए हैं कि नहीं निकलेंगे? यही कुशवाहा समाज है ना कि उनको जब आरजेडी में थे तो लव कुश का यह गांधी मैदान में मीटिंग किया था, उनको लालू यादव धक्का देकर भेजे थे कि जाओ नीतीश कुमार तुम्हारा भविष्य ही लव कुश समीकरण में, और मीटिंग में आए और शौकनी चौधरी इनको चेहरा को आगे कर दिए और आज के डेट में 20 साल राज किए। और क्या दिए शौकनी चौधरी को, और क्या दिया इस समाज को, कुशवाहा समाज को क्या दिए? नीतीश कुमार के साथ 15 साल राज किया, जेडीयू लगभग 20 साल होने जा रहा है, 35 साल राज किए इन लोगों ने। क्या कितना बड़ा सपना था कर्पूरी ठाकुर का जो 35 साल में साकार नहीं कर पाए? 3 साल समय लिया, उसके लिए हमें मेहनतनामा दिया था हमने कि नहीं दिया? आपके हम काम करने आएंगे, 1 मिनट काम करने आते हैं 400 रुपया आज का दीजिएगा, कल ले आएंगे बिना काम कर ले 400 मांगेंगे, दीजिएगा जी? नहीं दीजिएगा। आपने 35 साल तब किया है उतना, उस आपको करने से पहले उसका मेहनतनामा हमने। में लोग कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पे चल करके बोलते हैं कि हम के उनके विचारधारा पे चलते हैं। 35 साल लगभग राज कर लिए और आज तक उनके अधूरे सपनों को साकार नहीं कर। देश के स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, साथ ही साथ शिक्षक भी थे, लोक जननायक कर्पूरी ठाकुर का आज आरएलजेडी पार्टी के द्वारा जयंती मनाया जा रहा है कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और अभी हम कृष्ण मेमोरियल हॉल के बाहर खड़ा हैं और यहाँ पर आरएलजेडी पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, साथ ही साथ पूरे प्रदेश से जो भी लोग आए हुए हैं, उसमें से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अंदर में तो खड़े होने के लिए जगह नहीं है, बाहर में हम इन लोग से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर भी इतने सारे लोग हैं, उधर भी बहुत सारे लोग हैं, अंदर में बहुत सारे लोग हैं। और आज देश के जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आप लोगों का? राजेश कुशवाहा नाम हुआ मेरा। राजीव कुशवाहा। आपका? राजेंद्र कुमार। आपका? राकेश कुशवाहा। आपका जी? पंकज कुशवाहा। आपका क्या नाम? रणधीर सिंह, सामान्य वर्ग से आते हैं। सामान्य वर्ग से आते हैं? जी जी जी। अच्छा, किस लिए आए हैं यहाँ पर? यहाँ हम लोग उपेंद्र कुशवाहा की मदद करने के लिए लाए हैं। अच्छा, मदद करने के लिए आए हैं। हाँ, हम क्या मदद करने के लिए आए हैं? एकदम उनके साथ कदम से कदम मिलाएंगे और उनको इस बार सीएम बनाएंगे। अच्छा, सीएम बनाएंगे जी, 25 में आने वाली तेजस्वी यादव जी क्या करेंगे? वही तो सीएम बनने के लाइन में है। हम लोग के कर्म के नेता है ये। कर्म वो भी तो कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर्म। उनका कर्म अच्छा नहीं है। जी जी हाँ, बोलिए इधर बोलिए आइए। बोलिए। क्या उनका कर्म अच्छा नहीं है? कार्यकलाप उनका सही नहीं है। सही नहीं, बिहार में इतना व्यवस्था सही कर रहे हैं, बताइए। नहीं, रोड बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल में निरीक्षण कर रहे हैं। व्यवस्था में कमी है, इसके कारण हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के जोड़े हैं और साथ देंगे, उनके साथ हमेशा रहेंगे। क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सब सही कर देंगे? हाँ, एकदम करेंगे। भरोसा है हम लोग, भरोसा है भरोसा है हम लोग का। भरोसा है जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। रुकिए, हल्ला रुकिए, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट बताइए। आइए चाचा, इधर आइए, इधर आइए। हाँ तो देखिए, बताइए कि हाँ इधर आइए। जिस तरह हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी शोषित दलित अल्पसंख्यकों के जो रहनुमा थे, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम हमारे राष्ट्रीय नेता, लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। न कि आज तक जो जनता है उनके अगुवाई में उनके हक के लिए रोड पर जो है से कि निकलने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बाल बच्चे के लिए धन उगाही करने का काम करके, अपने 10 पुष्पों का इकट्ठा करके इस तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं है। और ये कौन कर रहा है? धन उगाही तो दूसरे दल के लोग जो माननीय कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द रहने वाले थे, आज उनके पद चिन्हों पर न चल के अपने 10 पुष्पों को पैसा का इंतजाम करके और अकाठ धन इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, न कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पद चिन्हों पर जो है कि उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के असली जो है धरोहर को, असली सपना को साकार करने में लगे हुए हैं। और क्या सपना था? हो सकता है बहुत लोग भूल गए होंगे, एक बार फिर से बताइए। उनका सपना था कि जो वंचित समाज के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको समान अति में लाना, उन्हीं के सपनों को साकार करने में माननीय उपेंद्र कुशवाहा लगे हुए हैं। आज हमारे बीच में जिस तरह से सभी वर्गों का साथ आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है, इसका एक ही सादगी आपको समझ में आ रहा है हम लोग को कि आने वाले दिन में उपेंद्र कुशवाहा एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बिहार की अगुवाई को आगे बढ़ाएंगे, बिहार के जनता को आवाज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बिहार में लोग कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पे चल करके बोलते हैं कि हम के उनके विचारधारा पे चलते हैं। 35 साल लगभग राज कर लिए और आज तक उनके अधूरे सपनों को साकार नहीं कर पाए।
आरजेडी 15 साल राज किया, जेडीयू लगभग 20 साल होने जा रहा है। 35 साल राज किया इन लोगों ने। क्या कितना बड़ा सपना था कर्पूरी ठाकुर का, जो इन 35 साल में साकार नहीं कर पाए। और ये लोग रोना रोते हैं कि बीजेपी वाला राम मंदिर के नाम पर वोट ले रहा है। तो आपको 35 साल समय मिला है कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने के लिए और उनके विचारधारा को मुख्य धारा से। कैसे नहीं विकास हुआ बताइए कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचा, सड़क पहुंचा, पानी पहुंच रहा है, क्या नहीं हो रहा है? नल जल योजना है, घर घर शौचालय बना, क्या नहीं हुआ? भैया एक मिनट बता देते हैं, हम आपके यहाँ काम कर ले। 1 मिनट, आपने जो 35 साल समय लिया उसके लिए हमें मेहनतनामा दिया था हमने कि नहीं दिया? आपके हम काम करने आएंगे, 1 मिनट, काम करने आते हैं 400 रुपया आज का दीजिएगा, कल ले आएंगे बिना काम कर ले 400 मांगेंगे, दीजिएगा जी? नहीं दीजिएगा। आपने 35 साल तब किया है उतना, उस आपको करने से पहले उसका मेहनतनामा हमने दिया है, तब आपने काम किया है। लेकिन फिर भी आपने उस विचारधारा को जमीन पर नहीं उतार पाए। आप रोना रोते हैं कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट मांग रहा है। तो आपने कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने का आपको 35 साल समय दिया। अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं बीजेपी के, तो बीजेपी के गठबंधन के साथ भी तो बिहार में सरकार बना, तो वो कहाँ कुछ किए? जिससे यही तो रोना है। यही इसी चीज के लिए तो हमारे नेता जो उपेंद्र कुशवाहा है बीजेपी के साथ पिछले बार गए थे, कुछ थोड़ा सा नजरअंदाजी किया, इन्होंने कुर्सी को लात मार के हट गए ना, जेडीयू में आए, जेडीयू को लगा कि हमको नुकसान कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो इनको साथ में ले लिए। अगर इधर भी नजरअंदाज किया गया अपने समाज को, शोषित वंचितों को, इधर भी कुर्सी को लात मार के साइड हो गए। यही खासियत है उपेंद्र कुशवाहा में, यही खासियत है कि आप शोषित वंचितों को अगर नजरअंदाज करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा वैसे पार्टी के साथ नहीं रहेगा। और बता देते हैं बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है कि अगर तरत्ती वर्ग भी उपेंद्र कुशवाहा को नजरअंदाज करती है बीजेपी, तो यह गड्ढे में जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुशवाहा समाज का कोई अगर बड़ा लीडर है तो है उपेंद्र कुशवाहा। अगर किस कुशवाहा को कोई जानता है तो उपेंद्र कुशवाहा के नाम से। अगर किसी पार्टी में कोई प्रदेश अध्यक्ष तक बना है, वार्ड पार्षद तक बना है उस पार्टी से, तो उसका देन है उपेंद्र कुशवाहा। नहीं तो कुशवाहा समाज का रत्ती भर वैल्यू नहीं करता था लोग, यही उपेंद्र कुशवाहा का देन है जो आज राजेश कुशवाहा लिखता है। नहीं तो पहले राजेश कुमार लिखता था। क्यों? मुझे ललक हुआ कि कुशवाहा सरनेम लगा करके कुशवाहा समाज का चारों सदन में रहा है और मजबूती से अपने आवाजों को उठाता है। हमने इनको आदर्श मान करके और हम अपना भी सरनेम कुशवाहा लगाना शुरू किया। लोग तो इनको बोलता है कि ये तो दल बदलू है, कभी इधर चल जाते हैं, कभी उधर चल जाते हैं, एक जगह इनका पैर ही नहीं टिकता है। बताइए कौन दल बदलू नहीं है? नीतीश चाचा कथी के रजिस्ट्री करवा लिए है आरजेडी के साथ? नीतीश चाचा आरजेडी से रजिस्ट्री करवा लिए है कि नहीं निकलेंगे? यही कुशवाहा समाज है ना कि उनको जब आरजेडी में थे तो लव कुश का यह गांधी मैदान में मीटिंग किया था, उनको लालू यादव धक्का देकर भेजे थे कि जाओ नीतीश कुमार तुम्हारा भविष्य ही लव कुश समीकरण में। और मीटिंग में आए और शकुनी चौधरी इनको चेहरा को आगे कर दिए और आज के डेट में 20 साल राज किए। और क्या दिए शकुनी चौधरी को और क्या दिया इस समाज को, कुशवाहा समाज को क्या दिए? देखिए नीतीश कुमार की सरकार जब से है वो लवकुश के बल पे चल रहा है, लेकिन लवकुश समाज इस बार जो है ना उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मान चुका है। 100%। सुनिए एक बात, मेरी बात, उपेंद्र कुशवाहा की बात जहाँ तक है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के राह पर चलेंगे ये, और आने वाले 2025 में उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री का बनाने का काम हम लोग करेंगे। और 2024 में एनडीए का सहभागी है उपेंद्र कुशवाहा जी, तो एनडीए का सरकार लगता है कि इनको एनडीए वाला जो है भाजपा इनको मुख्यमंत्री का चेहरा आगे लगा, आपको लग रहा है ऐसा? ला सकता है, कुछ भी ला सकता था। ये सम्राट चौधरी भी, सुनिए एक मिनट, सम्राट चौधरी भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको भी ला सकता है। बीजेपी में और भी बड़े बड़े लीडर हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? हम मध्य प्रदेश का बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार थे, मामा के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो अभी सरकार बना है कैसे बनेंगे हम बताते हैं कैसे बनेंगे। देखिए एक सीट आप समाज अगर चाहता है कि उपेंद्र कुशवाहा को हम मुख्यमंत्री के बनते हुए देखे, तो हम लोगों का दायित्व होता है हर जिस विधानसभा से इनको टिकट भेजते हैं उसको निकाले। एक उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बना देने से हम मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे। हमारा दायित्व है, आपका दायित्व होता है कि इनको हर एक विधानसभा से जिता करके, सुनिए मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? ये सुनिए भैया, मेरा भी सवाल सुनिए जरा, अब कैसे ये बनेंगे बताइए कि पिछला बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2 जगह से चुनाव ये लड़े, दोनों जगह हार गए, अब क्या ये बन पाएंगे बताइए? हार नहीं गए, क्या हो गए? हार नहीं गए, उसको हरा, हम लोग तो हरा हुआ नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? समाज हरा हुआ नहीं मानता। क्या मानते हैं उसको? हमारी तरफ से सवाल यही ना रहा, क्या मानते? जीत थी जो चच्चा डर गए और फिर उपेंद्र कुशवाहा को साथ में लिए। इनको लगा कि अगर ये अलग रहेगा तो हमको सत्ता से दूर करेगा। और मुख्यमंत्री बनाने का बात रहा तो हम लोग का दायित्व है कि जितना ज्यादा विधानसभा में संख्या बल उपेंद्र कुशवाहा का होगा उतना ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा मजबूत होंगे। जब उपेंद्र कुशवाहा मजबूत होंगे तो बीजेपी का दुनिया का कोई में भी एक भी सीट तो नहीं जीत पाई। सुनिए, अब जब बात हो रहा है तो विधानसभा में भी एक भी सीट नहीं उपेंद्र कुशवाहा का है। जब वही ओवैसी का पार्टी था, वो इनसे जुड़ करके
कितना सीट ला दिया? गलत गठबंधन में भी थे, गलत गठबंधन में चले भी गए थे, और उस समय समाज के लोग भी को भी लगता था कि हमारा भविष्य नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन अब समाज के लोग समझ चुके हैं, तो हम लोगों ने यह ठाना है कि हर एक जिस विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट देते हैं उसको निकालिएगा, विधायक का संख्या वाला का बढ़ेगा तो बीजेपी को प्रेशर बनेगा, बीजेपी को प्रेशर बनेगा तो उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और नहीं तो नाम लेते रह जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। या एक ही फंडा है, आप विधायक का संख्या बढ़ाइए उपेंद्र कुशवाहा के और मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी पार्टियों ने कुशवाहा समाज को सिर्फ वोट लेने के लिए जाना है। वोट सब दिन कुशवाहा समाज को यूज करते आ रहा है। जब से ये आरएलजेडी की पार्टी बनी है तब से प्रत्येक पार्टी कुशवाहा समाज को आगे निकालने का काम करने लगा है। माननीय नीतीश कुमार जी उमेश सिंह कुशवाहा को अपना राज्य का प्रभार सौंप दिए प्रदेश का, तो इससे लग रहा है कि जो कुशवाहा समाज अब आगे बढ़ रहा है। कोयरी जग चुका है, कोयरी जग चुका है, सुतल कोयरी साग बराबर, जागल कोयरी आग बराबर। अब किसी का दाल गलने वाला नहीं है। ये कहने से नहीं होता है, जिसे कहने के लिए मुहावरा कह देंगे, लेकिन इसके लिए हमको जगना भी पड़ेगा, समाज के लोगों को जगना भी पड़ेगा, ठीक है। और बता देते हैं कि देखिए उमेश कुशवाहा हो गए चाहे आलोक मेहता हो गए, हम आपको बताएं कि हम सोशल वर्कर हैं, सप्ताह में 1-2 दिन सभी के पास जाते हैं और जानते हैं सभी को बढ़िया मिलता है रिस्पांस कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, समाज का काम है ये हो जाएगा। लेकिन उसका ना मतलब थोड़ा सा भी लोग पेपर आगे नहीं बढ़ाते हैं, जान करके कि कुशवाहा करेगा क्या, हमारा पीछे तो यही है। ये भी तो नहीं करते हैं। कौन? अरे इनको सत्ता में आएंगे तभी ना जी। आप सत्ता में थे तभी तो नहीं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। लोग कहता है, लोग का शिकायत हम लोगों से बात अच्छा ये बता देते हैं, हमारे यहाँ एक लोग जाते हैं कोई भी काम के लिए तो बोलते हैं कि वो कुछ करवे नहीं करते यार। जिसे करते हैं, लेकिन आप उस पद तक दीजिएगा कितना दिन रहे हैं जी। ये सभी लोग जो हैं लोक जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना आए हुए थे, और आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।